ये ले फटाक से पकड़। भाई साहब, आपका मोबाइल गिर गया। मेरा मोबाइल? हाँ, ये मेरा ही मोबाइल है। भाईजान, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। ये मेरा घर है, भिखारियों का अड्डा नहीं। क्या तमाशा लगा के रखा है? चल दफा हो जाए यहाँ से। भाई साहब, ये आपके पैसे गिर गए। हाँ यार, ये तो मेरे ही पैसे हैं। भाईजान, मैंने आपके पैसे लौटाए हैं, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल जाए यहाँ से। भाई क्या बात कर रहे हैं, इतने सारे पैसे तो हैं आपके पास। तुझको एक बार बोला ना कि नहीं है मेरे पास पैसे, चल जाए यहाँ से। भाई साहब, आपका पर्स गिर गया। क्या? मेरा पर्स? लेकिन ये पर्स मेरा नहीं है, तुम इसे अपने पास रखो, जिसका भी होगा वो आकर ले जाएगा। भाई साहब, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए पैसे ही दे दें। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? तुम इस पर्स से पैसे नहीं निकालना, ये किसी की अमानत होगी। ये लो खाने के पैसे। हेलो, कोई है? अरे वकील साहब, आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं बैंक के सिलसिले से आया था, आपसे कुछ काम था। खैरियत तो है ना वकील साहब? जी सब खैरियत है। आप अपने बाकी भाइयों को बुला लीजिए, बैठ के बात करते हैं। चलिए ठीक है, आप अंदर आइए, मैं उनको बुला लेता हूँ। असल में बात यह है कि आपके वालिद साहब ने 1 करोड़ का बैंक से लोन लिया था, जो कि वक्त पे नहीं चुका पाए। कर्जा न चुका पाने की वजह से बैंक ने आपके घर और गाड़ी को जब्त कर लिया है। इसके बाद भी हमें 10 लाख रुपए और चाहिए। अगर आप पैसे नहीं देते तो आपके वालिद साहब को जेल हो सकती है। नहीं वकील साहब, 7 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पड़ा है, बाकी के 3 लाख रुपए मेरे भाई लोग दे देंगे। नहीं भाई, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। हमारे पास पैसों का झाड़ थोड़ी ना लगा है, हम 3 लाख कहाँ से देंगे? अब्बा से जब कर्ज चुकाया नहीं जाता तो फिर लेते क्यों हैं? कोई बात नहीं वकील साहब, मैं 3 लाख रुपए का भी बंदोबस्त कर लूंगा। अगर आप 3 लाख का बंदोबस्त कर लो तो ठीक है। इस फाइल पे आप साइन कर दीजिए। लेकिन वकील साहब, ये कागजात तो जायदाद के लग ही नहीं रहे। ये जायदाद के पेपर नहीं है बेटा, ये तो मेरी वसीयत के पेपर है। अब्बा जी आप? क्या मतलब अब्बा जान, कैसी वसीयत? बेटा ये सब तो आप लोगों की ईमानदारी और वफादारी का इम्तिहान था, जिसमें सिर्फ आप कामयाब हुए हो बेटा। अब मैं अपनी पूरी जायदाद सिर्फ आपके नाम करता हूँ। ये क्या कह रहे हो अब्बा? जायदाद में तो हमारा भी हिस्सा है। जी हाँ, जायदाद में आप दोनों का भी हिस्सा था, लेकिन आपके वालिद ने सारी जायदाद इनके नाम कर दी है। ठीक है वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ बाप की दौलत का नहीं, माँ बाप का सहारा बनिए। बेटा एक बार खोलकर तो देख ले, तेरे लिए कितनी बेहतरीन और ब्रांडेड जैकेट लेकर आया हूँ। ये सस्ती और बेकार जैकेट मैं नहीं पहनता, आपको पता नहीं है, मैं सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनता हूँ। तुझे इस जैकेट की कदर नहीं है ना, तो कोई बात नहीं,
अरे पापा सुनो तो, पापा बात तो सुनो। अरे पापा सुनो तो, पापा बात तो सुनो। पापा जा कहाँ रहे हो आप? पापा, पापा ये कहाँ लेकर जा रहे हो? पापा सुनो तो, पापा। ए मालिक, ये बरसात कब रुकेगी? पूरा आंगन गीला हो गया है, ठंड और बढ़ती जा रही है। सुनो बेटा, जी सर, बताइए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? साहब, मैं और मेरे पापा बस। साहब, कुछ बात हो तो बताइए। मैं तो बस इतना पूछना चाहता था, इतनी ठंड पड़ रही है और आपने ये फटी हुई स्वेटर पहन रखी है। शायद हो सकता है तुम्हारे पापा तुम्हारा ध्यान नहीं रखते। अच्छा, ये इसको तो मैं सुई धागा से सिल लूँगा, फिर ये नया हो जाएगा। अच्छा, मगर तुम्हारे पापा तुम्हें नया भी तो दिलवा सकते हैं। लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करते। अरे नहीं साहब, मेरे पापा तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं तो उन्हें रोज़ मना करता हूँ कि आप काम पर मत जाया करो, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। इतनी ठंडी में वो रोज़ मजदूरी करने जाते हैं, मैं भी उनके साथ मजदूरी करने जाता हूँ। सर, मैं और मेरे पापा एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। ये लड़का अपने फटे हुए स्वेटर में भी खुश है। इसके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि इसने स्वेटर पहना है, भले ही वो फटा हो या पुराना हो। इनके लिए ये मैटर नहीं करता कि ये स्वेटर महंगा है या ब्रांडेड है कि नहीं, बस इन्हें ठंड न लगे, ये इसी में खुश है। और देखो, इतनी कम चीजें मिलने के बाद भी ये कितना खुश है और अपने पापा की कितनी रिस्पेक्ट भी करता है। मजदूरी करना ना बहुत मुश्किल काम है और ये कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। मैं अक्सर यहाँ आ जाता हूँ, मुझे ना इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भले ही इनके पास सुविधाएं कम हो, मगर इनका प्यार ना आपस में कभी कम नहीं होता। बेटा, यहाँ आकर देखना कभी कि कम पैसों में कैसे खुश रहा जा सकता है। और एक तुम हो, तुम्हें तो मैं कभी न कभी गिफ्ट लाकर देता ही रहता हूँ, मगर तुम कभी खुश नहीं रहते। बेटा, ये लो जैकेट, ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें जरूर पसंद आएगी। सर, ये तो बिल्कुल नई है, पर आप ये मुझे क्यों दे रहे हो? हमें तो लोग हमेशा पुराने कपड़े ही देकर जाते हैं। नहीं बेटा, ये तुम्हारे लिए ही है और मुझे पता है ये जैकेट तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। पर सर, मैं ये नहीं ले सकता। भैया प्लीज़ ले लो, ये बहुत अच्छी जैकेट है और आपको ना इसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप इस जैकेट को पहनोगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप लोगों का। मालिक आपको हमेशा खुश रखे। अच्छा ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। अरे पापा सुनिए तो, पापा, पापा मेरी एक बात तो सुनिए। पापा, अरे पापा सुनो तो, पापा, अरे पापा सुनो तो, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। माफ कर दूं? तुझे तो हर चीज ब्रांडेड और महंगी चाहिए ना। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी चीज लेकर आऊं, लेकिन तुम्हें कदर नहीं होती है ना। मैं इतनी मेहनत करता हूं और हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश करता हूं, और उन लोगों को देखो जिनके पास 2 वक्त का खाना और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें खुश रहने के लिए ना अपने से ऊपर वालों को नहीं, अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। आई प्रॉमिस पापा, मैं आपसे कभी भी बुरा नहीं बोलूँगा। थैंक यू पापा, मुझे इतना प्यार देने के लिए। मैं सच में बहुत लकी हूँ कि आप मेरे पापा हैं। आई लव यू पापा। अरे यार ये तौहीद, ये पूरी उठा के, ये बोरी जितनी भी है ना सब उठा के रखवा दो अंदर। जी उस्ताद। हाँ भाई, क्यों धूप में खड़े हो, क्या चाहिए तुम्हें? भैया आपकी दुकान में मुझे काम मिल सकता है क्या? भैया मैं थोड़ा बहुत कबाड़े का काम जानता हूँ। अरे यार भाई, छोटी सी तो मेरी दुकान है और तुम देख रहे हो कि पहले से ही 2 लड़के तो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं। इतनी थोड़ी मेरी कमाई है भाई कि मैं एक लड़का और रख लूँ। तुम जाओ कहीं और काम देख लो। थोड़ा देख लो ना भैया, भले ही आप मुझे पैसे मत देना, पर 2 टाइम का खाना दे देना। कल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या भाई, ऐसी भी क्या मजबूरी है? देखने में तो यार तुम अच्छे खासे लग रहे हो। भैया मैंने गांव से शहर ट्रेन में आया था, 350 रुपये थे मेरे जेब में। कुछ पैसे ट्रेन की टिकट में खर्च हो गए, कुछ पैसे खाने पीने में खर्च हो गए। कल से कुछ भी नहीं खाया भैया, तो थोड़ा देख लो। क्या हो गया भाई, गांव में किसी से लड़ के आया है क्या, जो इतने कम पैसे लेके आ गया शहर में? भैया लड़ूंगा किससे? लड़ने के लिए परिवार भी तो होना चाहिए। मेरे तो माँ बाप ही इस दुनिया में नहीं है। बड़े भाई हैं, वो भी भाभी के कहने पे चलते हैं। एक दिन भाभी ने कह दिया मैं इसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, इसे घर से भगा दो। मैंने उनकी बात सुन ली और मैं खुद ही घर छोड़ कर आ गया भैया। सही बताऊं भैया, मैं भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता।
ना ही किसी की भीख चाहिए, बस मैं अपनी मेहनत का खाना चाहता हूँ। तू भाई एक काम कर, पहले तू कुछ खा ले, बातें तो होती रहेंगी। तौहीद, ये पकड़ पैसे, इसको होटल से कुछ खिला के लाया। जी भैया। जा छोटे, पहले तू ना होटल से कुछ खा पी के आ, है ना, फिर उसके बाद अपन बात करते हैं। मैं यहाँ का जब तक थोड़ा बहुत काम निपटा लेता हूँ। चल छोटे। ये इसको भी काम पर रखोगे क्या? इतना काम थोड़ी ना है हमारे पास। ऐसा है भाई, जब तू भी मेरी दुकान पर आया था ना काम करने, तब भी मेरी दुकान पे ऐसा कुछ ज़्यादा काम नहीं था कि मुझे कोई नया लड़का रखने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन तेरी किस्मत का काम ना मालिक ने मेरी दुकान पर दिया था। तो मेरे भाई, हमारा काम यह है कि हम साफ नीयत के साथ ईमानदारी से काम करें। देना नहीं देना तो उस मालिक के हाथ में है यार। क्यों, सही कहा ना मैंने? देख मेरे भाई, दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें दुनिया इतना सताती है कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं। ये बच्चा भी उन्हीं में से एक है। अगर सही बताऊं तो ऐसे बच्चों की मदद जरूर करनी चाहिए, ऐसे इंसानों की मदद जरूर करनी चाहिए। ठीक है ना?